हेलो फ्रेंड्स, तो वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। जब भी आप कोई घर लेना चाहते हो, चाहे आप उसे घर बोलो, मकान बोलो, फ्लैट बोलो, अपार्टमेंट बोलो, रो हाउस बोलो, जो भी चीज़ आप परचेस करना चाहते हो, तो आपके मन में उस समय कुछ सवाल आते हैं। और सबसे पहला सवाल आता है कि क्या मैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख लूँ या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख लूँ। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहा हो तो 6 महीने के बाद पोजीशन मिलने वाली देख लूँ, 1 साल के बाद वाली देख लूँ या 2 साल के बाद वाली देख लूँ। तो ये सारे सवाल जो है हमारे दिमाग में आते हैं। तो उस सवालों के हम यहाँ पे जवाब देखेंगे और सबसे पहले जान लेंगे कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट के उस हिसाब से आपको किस ओर जाना चाहिए। चाहे आप रेडी टू मूव इन के लिए जाइए या फिर आप अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए जाइए। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको एक खुद जो परचेस करने वाली प्रॉपर्टी है, जो घर है, उसमें आप खुद से रहने वाले हो या फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हो। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हो तो आपको एक बात जान लेनी होगी कि जो भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ है वो इन्वेस्टमेंट की ओर तो बतौर आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देने वाली। और लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखते हो और जिसका पोजीशन लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद है, यानी कि 2 साल 3 साल के बाद है, उसी जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट के बतौर जो है रिटर्न्स अच्छे खासे मिलेंगे। दूसरी बात, जैसे कि अगर उस क्वेश्चन का दूसरा आंसर आता है कि आप खुद के लिए देख रहे हो और आप वहाँ पे जाके खुद रहने वाले हो, तो और एक क्वेश्चन आता है कि फ़िलहाल आप जहाँ पे रह रहे हो वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे है या फिर आपकी खुद की है और आप उसको सेल करना चाहते हो। और अगर आप अभी फ़िलहाल रेंट से रह रहे हो और आपका रेंट भी बहुत ज़्यादा जा रहा है और आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको वहाँ पे ईएमआई तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपने जो डिडक्शन हुई है, आपने जो लोन पास किया है, उसमें से जो अमाउंट गई है उसका ईएमआई चालू रहेगा और साथ ही साथ आपका फ़िलहाल जो रेंट है वो भी चालू रहेगा। तो इस केस में अगर आप फ़िलहाल रेंट पे रहते हो तो आपको नियर पोजीशन की प्रॉपर्टी देखनी होगी और साथ ही साथ अगर रेडी टू मूव इन मिलती है और आप वहाँ पे शिफ्ट जल्दी करना चाहते हो तो ये ऑप्शन के लिए आप जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये 2 क्वेश्चन में ही आपको पता चलेगा कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे कि रेडी टू मूव इन का मैंने बताया कि जो एडवांटेज है वो है कि आपको जो प्रॉपर्टी है वो आप खुद से देख सकते हो, क्योंकि जो रेडी टू मूव इन फ्लैट्स रहते हैं या तो रीसेल के होंगे या फिर नए फ्लैट्स भी रहेंगे, तो आप वहाँ पे जाके एग्जैक्ट जो फ्लैट बना है उसको देख सकते हो, अंदर जाके पूरा व्यू ले सकते हो, बाहर आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ पे फ्लैट लेना है या नहीं, आपका व्यू कैसा है, आपका लोकेशन कैसा है, आपको पार्किंग का एरिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर कौन सी पार्किंग मिल रही है। ये सारी चीज़ें आपको रेडी टू मूव इन में सामने देखने को मिलेंगी। उसमें कुछ भी अलग से आपको यहाँ पे सरप्राइजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखते हो तो वहाँ पे आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं, क्योंकि आपको एक सैम्पल फ्लैट अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 2 साल 3 साल के बाद में लेने वाले हो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो फ्लैट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक सैम्पल फ्लैट दिखाया जाएगा और सैम्पल फ्लैट के चलते आपको वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी परचेस करनी होगी और उसके बाद उसमें कुछ सरप्राइजेस आ सकते हैं, कुछ जो बिल्डर की ओर से कुछ जो चीज़ें हैं वो बदली भी जा सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको खुद का फ्लैट जो है वो पहले जब भी आप बुकिंग कर रहे हो उस समय देखने को नहीं मिलने वाला है। और इसी वजह से यहाँ पे और एक चीज़ मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ पे आते हैं वहाँ पे देखा था कि कुछ बिल्डर्स है कि स्टार्टिंग में आपको बोलते हैं कि हम आपको अंडर कवर्ड पार्किंग रहती है वो कवर्ड पार्किंग देंगे, लेकिन जैसे इस 1 साल 2 साल के बाद पोजीशन का टाइम आता है तो उस समय वो अपनी जो ज़बान दी है उससे मुकर जाते हैं और बोलते हैं कि आपको जो है सेमी कवर्ड पार्किंग या ओपन पार्किंग मिलेगी। तो उस समय आप कुछ नहीं को बोल सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब परचेस किया होता है, आपके ईएमआई चले जा चुके हैं, 1 साल 2 साल से चले होते हैं, तो उसी वजह से वहाँ पे भी आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में होने के चांसेस है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो है रेरा के जो रूल्स है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पहले प्रॉब्लम्स होते थे कि बिल्डर 6 महीने बाद पोजीशन बोलता था लेकिन आपको 1 साल 2 साल तक पोजीशन नहीं मिलता था, तो चाहे आज भी वही होता है। जो रेरा की डेट होती है वो बिल्डर्स नहीं बताते, जो बोलते हैं कि 6 महीने 8 महीने में आपको पोजीशन मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
जो भी रेरा को सबमिट की हुई डेट है उसी हिसाब से आप चलो, चाहे उसमें मैक्सिमम 2-3 महीने का डिफरेंस पहले आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर जल्दी वो बोल रहे हैं कि हमको आपको पोजीशन देंगे, ऐसा होता नहीं है। तो रेरा के डेट के हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जब भी कभी फ्लैट बुकिंग के लिए जाते हो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि जो भी प्रॉपर्टी का महारेरा के अनुसार जो उसका जो पोजेशन डेट है उसको आपको चेक करवाना है, और उसके चलते आपको बाद में प्रॉपर्टी परचेस करनी है। तो वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी एक चीज़ है कि हम बोलते हैं कि अगर 6 महीने बाद की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो और रेडी पोजीशन ले रहे हो, और अगर मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी की प्राइस आपको 50 लाख या 52 लाख में मिल रही है, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो 6 महीने के बाद आप ले रहे हो या फिर उसका पोजीशन मिल रहा है, वो प्रॉपर्टी अगर आपको 48-49 लाख में उसकी प्राइस में मिल रही है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर टैक्सेस उसमें इंक्लूड की जाए, मतलब 52 लाख के ऊपर अगर टैक्सेस है, और वो कितने लगेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन में और रेडी टू मूव इन में, तो जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के टैक्सेस है, वो स्टैम्प ड्यूटी जो है आपकी 5% वैसे की वैसे रहेगी दोनों केस में। रजिस्ट्रेशन टैक्सेस अराउंड 30 to 40,000 रहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको GST लगता है, और जो GST है अगर आपकी एग्रीमेंट वैल्यू 45 लाख से नीचे है तो आपको 1% लगता है, लेकिन अगर 45 लाख से ऊपर है तो आपको 5% का GST लगता है। तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फिर सपोज 50 लाख का आपको जो टैक्सेस लग रहे थे वो सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन टैक्स लग रहे थे, यानी कि 5% और 1%। ले कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा, और ऊपर से और 5% का आपको GST भी लगेगा। तो अगर देखा जाए तो 48 लाख का अगर 5% निकालते हो तो लगभग 2 लाख रुपीज़ के ऊपर आपकी उसकी अमाउंट जाती है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो आपको जो बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों फ्लैट की प्राइस अभी फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट सेम हो चुकी होती है। तो ये भी एक चीज़ है कि आप अगर रेडी टू मूव इन परचेस करते हो तो आपको GST नहीं है, तो 5 से 6% आपका जो GST का वैल्यू है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप 45 लाख रुपीज़ का ऊपर का फ्लैट लेते हो। दूसरी एक बात यहाँ पे है कि रेडी टू मूव इन फ्लैट्स में आपको, जैसे कि मैंने बताया, जो पार्किंग है वो आप खुद से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग है वो उसका अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट OC अगर रिसीव्ड हुआ है तो आपको पूरी बिल्डिंग का जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल सकता है, और आप खुद से जाके वो जगह को जो पार्किंग का अलॉटमेंट है वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, उसको फाइनल कर सकते हो। और वो चीज़ आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में होती नहीं है, क्योंकि जब पोजीशन का टाइम आता है 2 साल पहले आपने फ्लैट बुक किया होता है और पोजीशन के टाइम आपको अलग से पार्किंग मिल सकती है। तो ये भी चीज़ आपको देखनी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को थ्रू आपको जो रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता चले होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।